दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो पिक्चर है ये एक सीलिंग फैन का है। और सीलिंग फैन से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन से हमें जीवन में क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। जो पहली चीज़ें इससे हम सीख सकते हैं वो क्या है? जो पहली चीज़ें हम सीख सकते हैं वो है, आप ये तीन देखिए जो इसके फैन की लीव है। ये तीनों की तीनों चीजें अगर गोल से देखेंगे, जब स्पीड में जब ये घूमती है, जब हम तब ये दिखाई देना बंद कर देती है। और ये बहुत ज्यादा स्पीड में होती है तब ये हमें हवा देती है। यानी कि जब कोई चीज भाव किसी को देने के लिए होता है, तब क्या होता है कि आपको गायब होना होता है। जैसे कि ये जब बहुत स्पीड में होता है जब पंखा, तो क्या होता है कि वो दिखना बंद हो जाता है। दिखने बंद होने का मतलब क्या है कि आपको भी जीवन में जब कुछ देना है जीवन को, अपने आप को, तो आपको भी दिखना बंद होगा, लोगों की नजर में आना बंद होना होगा। क्या है कि आपको एक एकांत भाव चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप स्टडी करते हैं, तो जब आप स्टडी करते हैं तो इतने एकांत में जाके आपको पढ़ना होगा जहां पे आपको कोई ना देखे। और उस जब आपको कोई नहीं देखेगा पढ़ते हुए और घंटों घंटों जब आप पढ़ेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट रहेगा। ठीक है ना? इसी तरीके से जीवन में जब कभी भी आपको कुछ बड़ा अचीव करना होगा, तो आपको भी विलुप्त होना होगा, आपको भी गायब होना होगा, संघर्ष के पीछे, मेहनत के पीछे, इन सब के पीछे जाके मेहनत करनी होगी। जैसे कि हवा, आपको पता है वो कभी दिखाई नहीं देता है, और इसको देना क्या है? हवा। तो जो चीज दिखता नहीं है वो इसको देना है। मेरी बात को ढंग से समझो। जो चीजें दिखता नहीं है वो चीजें इसको देना है। तो इसको भी दिखना बंद होना होगा, तभी तो वो चीज को दे पाएगा वो। तो वो दिखना जब बंद हो जाता है, देखेंगे जब ये बहुत स्पीड में नचता है तो दिखना बंद हो जाता है ये पंखुड़ी, और ये हमें हवा देती है। आपको भी जीवन में अगर कामयाब होना है तो आपको भी दिखना बंद होना होगा। आपको अपना टाइम अपने संघर्ष पे, आपको मेहनत पे, अपनी कामयाबी को पाने के लिए जितना ज्यादा एकांत होके अपने काम, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब आप मेहनत करेंगे, अगर उस रूप में अगर हो जाएंगे, लोगों के नजर में इतने कम आप आइए कि जिस दिन भी आप आएंगे लोगों के सामने रिजल्ट लेके, तो दुनिया खुद पे खुद आपको सामने लेके आएगी। पर जब तक आप कुछ बने ना, तब तक आपको मेहनत करना है इस पंखे की तरह, जैसे कि अब करता है। जब तक आप ये ऑन रहता है, जब तक ये दिखता नहीं है। बस यही भाव रख के आप इसकी पहली चीजों को सीख सकते हैं। दूसरी, देखिए इसे घूमने के लिए क्या चीजें इसे फोर्स करती है। तो इसमें जो हम लाइट, जो इसमें जो एनर्जी हम लगाते हैं, जो इसमें जो एसी करंट लगता है जिसकी वजह से ये घूमती है। अब इसमें क्या है, एनर्जी का फोर्स होता है जिसकी वजह से ये मोटर इसके अंदर लगा है, मोटर घूमता है, उसकी वजह से पंखुड़ी घूमती है। तो क्या है कि इसके अंदर एक फोर्स है, एक एनर्जी आती है जिसके कारण से ये घूमता है। आपके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी होगी जिसके कारण से आप घूमेंगे गोल गोल, या आप अपने जीवन में उसके लिए घूमेंगे? आपको कौन है ऐसा जो आपको घुमाएगा? कौन सा एनर्जी सोर्स आपने लगा रखा है? इसको अलग अलग माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। आप आधे घंटे पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं। कोई भी स्किल पे काम कर रहे हैं, आप आधे घंटे काम करते हैं, 1 घंटे काम करते हैं, फिर उसमें बोर फील होने लगता है। तो ऐसा क्या है कि आप उस काम को करें घंटों घंटों भी तो बोर फील ना आए? ऐसा क्या करने पे ऐसा होगा? तो वो जो एनर्जी का जो सोर्स है, जो जब तक इसको मिलता रहता है तब तक ये रुकता नहीं है। तब तक आपने अगर 10 घंटे के लिए भी अगर ऑन करके रखा है बटन को, तो ये 10 घंटे में नहीं बोलता यार 10 मिनट आराम कर देता हूँ, इतने घंटे से तो मैं घूम के हवा दे रहा हूँ, 2 मिनट का मुझे भी ब्रेक दो। ऐसा नहीं कहता है, ये घूमता रहता है। तो जीवन में आपको भी ऐसा ही सोर्स चाहिए। वो सोर्स हो सकता है आपका क्या, आपका मोटिवेशन हो सकता है, जहां पर आप सोर्स ले सकते हैं जहां से। ठीक है, आपकी कोई ऐसी चीज जहां से आपको एनर्जी पॉजिटिव फील हो सकता है, आप उन चीजों को ले सकते हैं एनर्जी को सोर्स करने के लिए। तो इस तरीके से आप एनर्जी सोर्स ले सकते हैं। दूसरा, इसमें जो तीसरी जो चीज है सीखने की, वो गौर कीजिएगा। आप ये देखिए, ये जो राउंड वाला जो एरिया जहां मोटर लगा रहता है, इस एरिया से ये तीनों के तीन ही जो पंखुड़ी है वो इससे कनेक्टेड है इसकी। अब ये तीनों के तीनों जो इससे कनेक्टेड हैं,
अगर ये नहीं होता, यही है जो तीनों को जोड़ के बैलेंस करके रखता है। आपके भी जीवन में एक ऐसा जॉइंट होना चाहिए जो आपस में सारी चीजों को पकड़ के रखे। क्या है कि आपका पैशन भी रहे उसके ऊपर में, आप उस पर टाइम भी लगा सके, आप स्थिर भी रहें। तो हर वो चीज जो आपको एकाग्रता के साथ जो आप उसको पा सके, हर वो काम जो आपके जीवन में वो निर्धारित करे कि आप उस काम के लिए टाइम दे सके, ऐसी चीजों करने के लिए आपके पास भी एक ऐसा होना चाहिए जो सारी चीजों को जोड़े। तो वो चीजें आप अपने अंदर कैसे ढूंढेंगे कि ये सारी की सारी चीजों को जोड़ के कनेक्ट करने के लिए आपको भी एक ये बीच का पॉइंट चाहिए, जिस तरह से ये सारे के सारे एक ही जगह पे कनेक्ट है। तो आप कहाँ पे जाके कनेक्ट होते हैं संपूर्ण रूप से, वो एक पॉइंट आपको अपने जीवन में ढूंढना है। क्योंकि वो अगर आपने ढूंढ लिया तो सारी जगह कनेक्शन आपको बराबर और इक्वल मिलती रहेगी। तो ये आपको मैंने इसकी तीसरी शिक्षा दी है। अब हम बढ़ते हैं इसके जीवन की आप जो चौथी शिक्षा, ये हमें क्या देता है। देखिए, इस इमेज के माध्यम से शायद आपको ना दिखे, बट शायद आपको पता होगा इस पंखे के ना जो देखेंगे घूमते घूमते कभी कभी बहुत धीरे हो जाता है। तो इसमें एक छोटा सा कंडेंसर लगा रहता है, जो अगर वीक हो जाता है तो उससे पंखे की स्पीड कम हो जाती है। आपके जीवन में भी आपका कार्य करने का स्पीड, आपके काम करने का स्पीड, आपके पढ़ने का स्पीड, आपका हर वो एक्टिविटी करने का स्पीड देखेंगे टाइम टू टाइम कम हो जाता है, यानी कि आपका कंडेंसर वीक हो जाता है। तो उस कंडेंसर को चेंज करने का टाइम आ चुका है। जैसे ही आप नया कंडेंसर लगाएंगे, दोबारा से इस पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब कभी भी लाइफ में आप ऐसे रुक गए हैं, स्थिर हो गए हैं जगह पे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कैसे आपको ऊपर ले जाएगा, उसके लिए आपको कंडेंसर चेंज करना होगा। कंडेंसर चेंज करने का मतलब बोलेंगे कि अब मेरे अंदर कहाँ कंडेंसर लगा है, कौन सी चीज को चेंज करो। तो आपके अंदर कंडेंसर आपके थॉट, आपके विचारों का समय पे लगता रहता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते 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 इतने ज्यादा चीजें स्क्रॉल कर करके यहाँ पे ना भर दिए हैं कि ये आके जाम हो जाता है। तो इसको आप अपने विचारों से जब तक साफ नहीं करेंगे, ये कंडेंसर को हटाएंगे नहीं, तब तक वो स्टॉप ही होता चला जाएगा और धीरे होता चला जाएगा। क्योंकि हमें ना ये स्क्रॉल वाली बीमारी ने हमें जाम कर दिया। तो सबसे पहले आपको इसे ठीक करना होगा। और पांचवी और आखिरी जो शिक्षा है इससे, वो देखेंगे ये जो इसकी तीन पंखुड़ियां हैं, अगर इसमें हल्का सा भी अनबैलेंस हो गया, हल्का सा भी कोई भी फोल्ड हो गया, तो इसका जो हवा का वे है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं कहीं फेंकने लगेगा, ये मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं देगा। तो ये प्रॉपर तरीके से दे, कहीं से अगर हल्का भी मुड़ गया तो काम आपका बिगड़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आपने जीवन में कहीं पे भी हल्का भी मुड़ाव गलत ले लिया, कोई रास्ता आपने गलत अगर चूज कर लिया, तो आपका वहीं से मार्ग खराब हो जाएगा। तो जीवन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपको मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी पंखा चल रहा है और हवा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है, हो सकता है कि पंखा कहीं बैंड हो गया हो, वो हवा इस वजह से नहीं दे रहा है। तो आपको चेक करना कि वो कहाँ से पंखा बैंड हुआ है कि जिसकी वजह से हवा नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जब आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको भी चेक करने की जरूरत है, कहीं पंखे की तरह आप भी कहीं से बैंड तो नहीं हो गए, कहीं मुड़ तो नहीं गए। तो वो चेक कीजिए, उसको देखिए, उस पॉइंट को देखिए कहाँ पे आप स्टक हुए हैं, कहाँ पे आप रुक गए हैं, और फिर उस पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आपने उस पर काम करना शुरू किया तो कुछ दिन में वो सॉल्व हो जाएगा, आप उससे आगे निकल जाएंगे। तो ये 5 चीजें मैंने आपको कवर कराई है पंखे से। पहले जो चीजें मैंने बताई कि जो पंखा जब चलता है दिखता नहीं है, उससे क्या शिक्षा मिलती है। दूसरी जो मैंने बताई, इसमें इसका पावर एनर्जी का जो सोर्स है उससे क्या हमें शिक्षा मिलती है। तीसरी जो मैंने बताई, इसके अंदर ये जो राउंड वाला जो सर्किल है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। और जो चौथी मैंने बताई, इसका जो कंडेंसर होता है जो वीक हो जाता है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। और पांचवी जो मैंने बताई है कि जब कभी भी पंखे का कोई भी पंखुड़ी अगर बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है, तो वो हमें एयर नहीं देता है। तो मैं टोटल 5 चीजें इस पंखे के माध्यम से आपको बताया है। इन पांचों में से आपको बेस्ट
कौन सा लगा वो मुझे बताइए, और जो भी आपको बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगला किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाह रहे हो वो भी बताइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।